भी आपको याद है वो तो बताइए सर। हर चीज पे तो पेस्टी वो लगा रखी है, दाल पे, हर चीजों पे तो वो लगा रखा है। पूरा फुल बहुमत से, फुल बहुमत से। पूरा फुल बहुमत से। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार इन्होंने जो काम किए हैं वो किसी लायक है ही नहीं, इन्हें दोबारा हटना चाहिए। जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं वही विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं करेगा। अच्छा सब अपना कमा खा रहे हैं, सब सुखी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी काफी सारा विरोध चल रहा है मोदी के खिलाफ। भाई 26 पार्टियों का गठबंधन बना है हराने के लिए। वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। क्या वजह है इसकी? उनकी पोल पट्टी खोलते हैं ना वो, इसलिए वो बैन कर रहे हैं। जबकि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है, जो सच्चाई दिखाते हैं तो उनके लिए तो गोदी मीडिया कहा ही जाएगा। जैसे आप सच्चाई दिखाओगे तो आपको हर आदमी गोदी मीडिया बताएगा, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, 9 साल से उनको मिला नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कैसे भी मोदी जी हटें और हम लूट खसूट करें, जैसे अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों के जाने के बाद में कांग्रेस ने किया क्या है? भारत को सिर्फ लूट खसोट के अलावा कुछ दिया हो तो बताए मुझे। 26 पार्टियों का गठबंधन कहता है कि मोदी को हटाना है हर हाल में। इनके बाप भी आ जाएं उठ के, वो भी नहीं हटा पाएंगे। 2024 में फुल बहुमत पे आएंगे। इनके बाप आ जाएं, मर के उखड़ के आ जाएं, तब वो भी नहीं हटा पाएंगे। सनातन जो है कोरोना है, ये है वो, साले पहले तुम सुधर जाओ। तुम सालों जाओ, सनातनियों के ऊपर हो, जो भी है प्रधानमंत्री, मंत्री हो, संतरी हो, जो भी है, जो सनातनी है उनकी वजह से है। लेकिन आज उन्हीं के साथ अब क्या कर रहा है ये? अब इससे पूछो। पहले कह रहा था मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा जी। और कांग्रेस से लड़ता था। अब कहता है कि मोदी जी को हटाने के लिए मैं किसी भी स्तर पर जा सकता हूँ। मतलब अब मैं क्या कहूँ, मत कहलवाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भी आपको याद है वो तो बताइए सर। हर चीज पे तो पेस्टी वो लगा रखी है, दाल पे, हर चीजों पे तो वो लगा रखा है। चलिए, एक भाई साहब और हैं, हम भाई साहब से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम मनोहर गुप्ता है। मनोज जी, ये बताइए, जी, जो मोदी सरकार है, इसके 9.5 साल के कार्यकाल जो हुआ है, उसमें जो भी काम हुए हैं उनको लेकर के आपकी क्या राय है? क्या दोबारा से इनको जनादेश मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? पूरा फुल बहुमत से, फुल बहुमत से। पूरा फुल बहुमत से। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार इन्होंने जो काम किए हैं वो किसी लायक है ही नहीं, इन्हें दोबारा हटना चाहिए। जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं वही विरोध कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं करेगा। अच्छा सब अपना कमा खा रहे हैं, सब सुखी हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी काफी सारा विरोध चल रहा है मोदी के खिलाफ। 26 पार्टियों का गठबंधन बना है हराने के लिए। वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अच्छा। और वो शैतानों का बंधन है, इंसान अच्छा। नहीं है उसमें। जब वो सनातन को खत्म करने के लिए कह रहे हैं, मैं तो हाँ, सनातन से एक सवाल आया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, हाँ। उनके बेटे ने बोला कि सनातन एक बीमारी की तरह है, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, खत्म ही कर देना चाहिए। सनातन बीमारी नहीं है। सनातन जो है देवतुल्य धर्म है। इससे अच्छा धर्म कोई ना हुआ है ना होगा। और वो शैतान राक्षसों की संतान है, उनको मिटाना बहुत जरूरी है। मेरे सामने अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल। हम कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं उसको। साला अगर वो तो साला सबको गाली देगा। प्रधानमंत्री सनातनी है, मिटा देगा उनको वो? नहीं मिटा। है योगी जी सनातनी है, उनको मिटा देगा? योगी जी की तरह बन के तो दिखा दे वो जरा, मोदी जी की तरह बन के तो दिखा दे वो। ये जितनी भी कांग्रेस हैं और जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं, ये सब सनातनी विरोधी हैं। अगर ये जनादेश में आए तो हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क तय है। अच्छा। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहेंगे? आप पूछिए सर। ये विपक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने इस बार, अभी 2-3 दिन पहले की रिपोर्ट आई है, उन्होंने इंडिया के टॉप मीडिया एंकर्स को बैन कर दिया। बोले इनका बायकॉट कर दो, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन सा चैनल था? कई सारे चैनल हैं जो हमारे टॉप के न्यूज़ चैनल हैं, उनके एंकर्स को बैन कर रहे हैं। 26 पार्टियों का जो गठबंधन बना है, क्या लगता है क्या वजह है इसकी? उनकी पोल पट्टी खोलते हैं ना वो, इसलिए वो बैन कर रहे हैं। जबकि मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ है, जो सच्चाई दिखाते हैं तो उनके लिए तो गोदी मीडिया कहा ही जाएगा। जैसे आप सच्चाई दिखाओगे
तो आपको हर आदमी गोदी मीडिया बताएगा, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, 9 साल से उनको मिला नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कैसे भी मोदी जी हटें और हम लूट खसूट करें जैसे अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों के जाने के बाद में कांग्रेस ने किया क्या है? भारत को सिर्फ लूट खसोट के अलावा कुछ दिया हो तो बताए मुझे। 26 पार्टियों का गठबंधन कहता है कि मोदी को हटाना है हर हाल में। इनके बाप भी आ जाएं उठ के, वो भी नहीं हटा पाएंगे। 2024 में फुल बहुमत पे आएंगे। इनके बाप आ जाएं, मर के उखड़ के आ जाएं, तब वो भी नहीं हटा पाएंगे। आंटी से बात करते हैं। आंटी, आपका क्या कहना है इस पर? सबसे बेस्ट है मोदी जी तो बिल्कुल। जो विरोधी हैं उनके बारे में क्या कहना है? अब इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं देखती हूँ न्यूज, हमारे हस्बैंड ही बताएंगे। बताइए, पूछिए सर। मैं तो पूरा इनकी पैंट खोलने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, इन सालों ने इन्हें कैसे कहा सनातन जो है कोरोना है, ये है वो। साले पहले तुम सुधर जाओ। तुम सालों सनातनियों के ऊपर हो, जो भी है प्रधानमंत्री, मंत्री हो, संतरी हो, जो भी है, जो सनातनी है उनकी वजह से है, नहीं तो तुम्हारा कोई वजूद नहीं है यहाँ पर। जब सनातनी है तभी ये हैं। क्या वजह है कि हमेशा एक ही धर्म को टारगेट किया जाता है देश के अंदर? असल रीजन में क्या है इसका? हम लोग जो हैं एक अमन वाले हैं। अगर कोई हमें एक गाली भी दे जाता है, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, होगा। मगर वो हैं असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनको यही नहीं मालूम है कि सनातन क्या है। सनातन वो है जिसने सारे धर्मों को जन्म दिया, और बाकी सनातन छोड़ के कोई भी धर्म नहीं है। कोई पंथ है, कोई मजहब है, कोई कुछ है, मगर एक अगर धर्म है तो वो सनातन है। इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। इनको यही नहीं मालूम है हम किसके लिए क्या बोल रहे हैं। अरे ये भी तो सनातनी है। अगर स्टालिन है तो क्या हुआ है? ये क्या मतलब विदेश से आया था? है तो यहीं का ही, यहीं का तो है। इसकी वजह क्या है? क्यों इस तरह से ये सॉफ्ट टारगेट कर देते हैं? और इसकी हिंदू धर्म वजह का ये लोग है कोई कि कुछ हम लोग कुछ बोलते नहीं है। अगर कोई कुछ कहता है तो कह के चला जाता है। क्यों नहीं हम लोग बोलते नहीं है। क्यों अगर यही किसी मुस्लिम पे बोल के देखें। मैं वही कह रहा हूँ, क्यों नहीं बोलते हिंदू धर्म में, जबकि यहाँ की भैया हम लोगों में सहन करने की क्षमता बहुत है ना। चक्कर ये है, आपका कहना है कि हम सहनशीलता वाले हैं। सहनशीलता वाले हैं। अच्छा। यही किसी और के धर्म के बारे में बोल के देखें, साली गर्दन से सर अलग ना हो जाए। जी, देखने में आता है कि दूसरे धर्म के लोग इसका एक बहुत बड़ा इशू बना के, और वो बातें देश विदेश तक पहुंच जाती है दूसरे धर्मों पे जब आती है बात। इनको कुछ नहीं, इनको फेमस होने के लिए हिंदू को गाली देना या भारत माता को गाली देना। अगर इन्हें मतलब ज़्यादा फेमस होना होता है तो इस तरह की बातें करते हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, आपको लग रहा है कि हमारा जो ये मोदी जी ने जितना भी अभी हाल फिलहाल में कई सारी हिस्ट्री रची हैं, जैसे चंद्रयान 3 हो गया, आदित्य L1 हो गया, और आपका G20 ये काम सर पहले भी हो सकता था, पर पहले के लोगों के अंदर एक लूट खसोट के अलावा कुछ नहीं था। मतलब कांग्रेस कर इन्होंने सकती है। विदेशों में पैसा भरा। आज भी हमारे देश का पैसा विदेशों में इतना पैसा है कि अगर वहाँ का पैसा यहाँ आ जाए तो हर आदमी अमीर हो जाएगा। अच्छा। बिल्कुल। अब जब से मोदी जी आए तब से इन्होंने एक पैसा बाहर नहीं जाने दिया है। इसीलिए रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि मोदी जी हटाओ और अपना लूट खसोट करो भारत में। केजरीवाल कहते थे कि कुछ भी हो जाए मैं भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाऊंगा। केजरीवाल नहीं है, वो खुजलीवाल है। वो तो अपने बच्चों की झूठी कसम भी खा लेता है, क्योंकि ऐसा है कि राजनीति इतनी गंदी है। राजनीति में आते ही आदमी जो है अपने वजूद को खो बैठता है। बिल्कुल, वो ये नहीं देखता मैं पहले क्या था, अब मैं क्या हूँ। पहले 2 कौड़ी का आदमी था, आज सत्ता में आ गया है तो अपनों को ही काटने को दौड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि जितनी भी ये भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, जितनी भी ये हैं, मैं इनके साथ कभी भी गठबंधन में जाऊंगा ही नहीं, लेकिन आज उन्हीं के साथ। अब क्या कर रहा है ये? अब इससे पूछो। पहले कह रहा था मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा जी। और कांग्रेस से लड़ता था। अब कहता है कि मोदी जी को हटाने के लिए मैं किसी भी स्तर पर जा सकता हूँ। मतलब अब मैं क्या कहूँ, मत कहलवाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।